नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत कक्षा 12वीं हिंदी में एक ऐसा टॉपिक जो कि पूरा बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो से आपका 6 नंबर बिल्कुल 100% पक्का होने वाला है, क्योंकि आपके जो यहाँ पर रस छंद अलंकार है यानी कि काव्य सौंदर्य के तत्व, इस वीडियो में आपके पूरे तीनों के तीनों टॉपिक कंप्लीट आपके होने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं और अगर आपने रस छंद अलंकार में कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट बात, आपको आसान से उदाहरण के साथ और परिभाषाओं के साथ आपको मैं ये तीनों टॉपिक समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रस की, है ना। तो रस अलंकार तीनों को मिलाकर के ही आपका काव्य सौंदर्य बनता है ना। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण रस। कौन कौन से रस आपको तैयार करने हैं, जिसमें पहला आपका यहाँ पर आता है श्रृंगार रस। देखो मैंने यहाँ पर कॉपी पर भी लिखा है, जिससे कि आप लोग ये समझ सको कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आपको कैसे ये तीनों टॉपिक का आंसर करना है। ठीक है, चलिए। तो पहला आपके पास यहां पर क्या है, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखना, परिभाषा, जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से आपको परिभाषा देनी है। सिंपल सा किसी भी रस का आपको बनाना हो, उसका स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए और इसी प्रकार से परिभाषा को आप बना सकते हो। इसके बाद उदाहरण की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का अगर टॉपिक है तो 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर आपका उदाहरण का होता है, तब जाके पूरे आपको 2 में 2 नंबर मिलते हैं। तो देखिए श्रृंगार रस का उदाहरण, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हे सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदर वेद जुबा जुर विप्र पढ़ाही। तो ये आपके पास एक उदाहरण इसका है। और एक इसी में श्रृंगार रस के देखो 2 भेद होते हैं, एक संयोग एक वियोग। तो वियोग मतलब जब कोई दुखी होगा तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस, और जब मतलब संयोग किसी का मिलन होगा तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस। इसका एक और उदाहरण है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो या तो आप इसको याद कर सकते हो। मान लो जो आपको जो भी मतलब बेटर तरीके से याद हो जाए उसी को कर लीजिए। तो यहाँ पर एक दिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन वसे दैन कहे नट जाए। तो ये आपका श्रृंगार रस यहां से इतना हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको दूसरा एक रस तैयार करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव की बात करें तो यहां पर होता है हास। ठीक है, ये देखो यहां पर एक पॉइंट है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है आपका हास, और इसकी परिभाषा आप इस तरीके से लिखना, किसी व्यक्ति की विलक्षण आकृति विकृत चेष्टाएं, है ना। कोई व्यक्ति है जिसकी आकृति कुछ विचित्र प्रकार की है और उसके जो कारनामे हैं वो क्या है, विकृत चेष्टाएं, यानी कि उसके कारनामे कुछ विकृत प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के हैं। ठीक है, आदि को देखकर हृदय में यानी कि हमारे मन में या हृदय में जो विनोद भाव जागृत होता है यही हास कहलाता है। और यही हास अंत में स्थायी भाव, जब ये हास जो होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है या हास्य रस का निर्माण करता है। तो सिंपल सी परिभाषाएं हैं, ज्यादा कुछ इसमें आपको भटकना नहीं है। जैसे बता रहा हूं वैसे करके आना, 6 नंबर आपका यहां से तीनों टॉपिक से मिलेगा। इसका उदाहरण आपके पास यहां पर है, सिर पर गंगा हंसे भुजनी के भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये आपका हास्य रस का हो जाएगा। इसके बाद आपको एक रस और पढ़ना है, 3 रस आप पढ़ के चले जाना, 3 में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाएगा। तो यहां पर है बी रस, और इसका परिभाषा देखो, बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो लिखना है, उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से बी रस की उत्पत्ति होती है। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर बी रस की परिभाषा देनी है। और उदाहरण की बात करें तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका उदाहरण इस तरीके से लिखना, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, मुझे है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं मामा तथा निज तात से समर में मैं डरता नहीं। इस प्रकार से ये आपका रस वाला जो टॉपिक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, ये तीनों का परिभाषा और उदाहरण हमने बता दिया। 2 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तो 2 नंबर यहां से पक्का हो जाएगा अगर आपने इतना पढ़ लिया। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है अलंकार और छंद। ये दोनों आपको यहां पर बताते हैं, इसमें कौन कौन से करने हैं और कैसे आप सिंपल से उदाहरणों के थ्रू यहाँ पर इसको तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अलंकार में, महत्वपूर्ण अलंकार में सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की बात करते हैं, परिभाषा कैसे दोगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो लिखना है, जहां पर किसी एक वस्तु की
किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के गुणधर्म और स्वरूप के आधार पर समानता की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ये क्या है, इसका परिभाषा है। उपमा दी जाएगी यहां पर एक प्रसिद्ध वस्तु से या प्रसिद्ध व्यक्ति से दूसरे की। जैसे यहां पर उदाहरण को पढ़िए, लघु तरनी हंसनी सी सुंदर। इसी प्रकार से दूसरा एक दिया है, हरिपद कोमल कमल से, यानी भगवान के पैरों को कमल के समान दिखाया है, तो यहां पर उपमा दी गई। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण है और ये परिभाषा है। तो उपमा अलंकार तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आपको करना है इसमें रूपक अलंकार को। ठीक है, देखिए यहां पर रूपक अलंकार की परिभाषा देखिए, तो जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय को कहां पर, उपमान के रूप में, वहां रूपक अलंकार। सिंपल सी परिभाषा है, ज्यादा आपको भटकना नहीं है। और मैंने आसान सी परिभाषाएं इसलिए लिखी है क्योंकि समय कम है और एक नजर में आप देख लो, कम से कम आपको तैयार ये हो जाए। तो इसका उदाहरण देखो यहां पर इस तरीके से है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये इसका उदाहरण है रूपक अलंकार का। ठीक है, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दो अलंकार में ये आपको पढ़ना है। इसके बाद तीसरा अलंकार आपको तैयार करना है उत्प्रेक्षा अलंकार को। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देख लो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए और इसमें मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु मनो ऐसे करके वाचक शब्द जो है आते हैं उदाहरण में। जैसे यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब ये मनो शब्द देखो, इसके उदाहरण जितने रहेंगे ऐसे वाचक शब्द आपके आएंगे। तो ये इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है, उदाहरण है और यहां पर ये परिभाषा है। इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको एक और करना है अलंकार में, और 4 अलंकार करने हैं। यहां से आपका एक जो है फंस जाएगा 100% 2 नंबर का। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जैसा मैं बता दूं, इसका आपका परिभाषा सिंपल इतना याद कर लो कि जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो या आपके बार बार जो है वर्ण आते हैं और उनके अर्थ जो है वो अलग हो जाए। जैसे जहां किसी काव्य में एक ही वर्ण या शब्द बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुसाए, है ना, झुके कूल जल पर सन्निहित मनहु सुहाए। तो ये क्या है, आपको दिख रहा होगा तरनी तनुजा, ता वर्ड जो है बार बार आ रहा है। पहली लाइन में देख लो, पूरे में आपका ता वर्ड जो है आवृत्ति हो रही है, और ये आवृत्ति मतलब कि बार बार आना ही आपका यहां पर अनुप्रास अलंकार को संकेत दे रहा है। इसी प्रकार से दूसरा है मधुर मृद मंजुल मुख मुस्कान, इसमें मा वर्ड आ रहा है। तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है और परिभाषा भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसके बाद देखो, ये अलंकार मैंने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास आपको बता दिए। इतना कर लोगे तो 100% आपका 2 नंबर यहां से पक्का ही पक्का समझ के चलिए। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण छंद में देखिए क्या क्या तैयार करना है इसमें छंदों में। तो इसमें सबसे पहला छंद आपको पढ़ना है दोहा, और आप सभी पढ़ते भी चले आ रहे हैं। चलिए दोहा की परिभाषा देख लीजिए। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर यहां पर इसका लिया गया, जैसे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल खोल भी यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो, है ना। तो ये इसका क्या है, दोहा है। अब इसमें देखो यहां पर चरण कौन से, यहां से ऐसी बानी बोलिए ये प्रथम चरण है, उसके बाद मन का आपा को ये दूसरा चरण है, फिर यहां से आओगे औरन को शीतल करे तीसरा, आपा शीतल हो ये चौथा। तो यहां पर है कि पहले और तीसरे पे 13 मात्राएं होंगी, लघु गुरु आप लगाओगे जब, और दूसरे चौथे पर 11, ये दोहा है। अब चौपाई तैयार कर लीजिएगा। इसमें चौपाई में देखिए क्या होता है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुजि परिवार। ये 4 चरण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और हर एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। इसको बोलते हैं चौपाई। ठीक है, तो यहां से आप कोई सा भी चौपाई याद कर लीजिएगा और परिभाषा आपको बस ये बता देना है कि सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब कि प्रत्येक चरण में मात्राएं बराबर है, सम है, ये होता है चौपाई में। ठीक है, इसके बाद आपको तैयार करना है सोरठा। सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, यहां पर देखना,
यह अर्ध समात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, हमने दोहे में क्या देखा था, प्रथम और तृतीय में 13-13 थी, इसमें क्या है, प्रथम और तृतीय में 13-13 है। और यहाँ पर कह रहा है कि तथा अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दोहे का उल्टा होता है। इस प्रकार से सोरठा को आपको याद कर लेना है। और उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो आपको जरूरी है, यानी कि हर एक उसमें आपको उदाहरण लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि गुण सुख गुण सदन। ये क्या है, सोरठा है। इसके बाद एक और तैयार करना है आपको, रोला, ठीक है, लास्ट है। और इतना पढ़ लोगे तो यहां से आपका पूरा पक्का हो जाएगा 6 नंबर। तो रोला में देखिएगा, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राओं पर, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण याद कर लीजिएगा, उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। ये आपको देखिए इस प्रकार से हमने बता दिया, रोला, सोरठा, चौपाई, दोहा, ये छंद में। इसके अलावा अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा, रूपक, ये 4 अलंकार बताए। रस में आपको श्रृंगार रस, हास्य रस और एक मैंने बताया वीर रस। तो अगर इतना कर लोगे तो ये जो काव्य सौंदर्य वाला टॉपिक है ये 6 नंबर का आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। और यहां से आपको इतना पूरा मिलेगा अगर ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख के आओगे, है ना। तो बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको इतना पढ़ लेना है, ये टॉपिक आपका हो गया। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे तब मैंने ये वीडियो बनाया। अब बाकी का एक वीडियो जल्द आने वाला है निबंध और आवेदन पत्र के ऊपर, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।